हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रेजी एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सन 2024 में एक टाइम ट्रेवल हॉरर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है कैडो लेक। तो इस मूवी में हमें दो टाइम लाइन्स दिखाई गई हैं, एक सन 2003 वाली टाइम लाइन और एक सन 2022 वाली टाइम लाइन। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत सन 2003 वाली टाइमलाइन से होती है, जहां पर हम एक आदमी पेरिस को देखते हैं जिसकी गाड़ी पानी में डूब रही थी। उसके साथ वहां पर उसकी माँ भी थी जो कि उसके साथ ही पानी में डूब रही थी। अब पेरिस जैसे तैसे करके अपने आप को तो बचा लेता है, लेकिन वो अपनी मोम को नहीं बचा पाता। अब इस घटना को कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन पेरिस इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाता। वो अपनी मोम की मौत का दोष अपने आप को ही देता है। वो यहाँ पर एक आदमी के साथ रहकर काम करता है। दरअसल ये लोग जिस एरिया में काम करते हैं वो एरिया पूरी तरीके से पानी से कवर है, इसलिए इन लोगों को जहाँ पर भी जाना होता है ये लोग बोट का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जिस एरिया के पास रहते हैं वो पूरी की पूरी एक झील है जिसे कैडो लेक के नाम से जाना जाता है। और जो पेरिस और उसका दोस्त है वो दोनों यहाँ पर लोहे के पाइपों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, क्योंकि पहले इस जगह पर सोइल निकाला जाता था। खैर अब इसके बाद पेरिस अपना काम खत्म करके घर पहुंचता है। वहां पर हम उसके पिता को देख पाते हैं जो कि अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। अब पेरिस की गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम सी है, लेकिन अपनी माँ की मौत के बाद उसने उससे मिलना छोड़ दिया था। खैर बाद में सी जैसे तैसे कर पेरिस से मिलती है। सी पेरिस से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, इसलिए वो उसे मूव ऑन होने में उसकी मदद करती है। लेकिन पेरिस अपनी माँ को नहीं बुला पा रहा था। अब उस रात पेरिस को झील से कुछ आवाजें आती हैं। उसका कुत्ता भी उस तरफ चला जाता है, लेकिन पेरिस इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर अब अगले दिन पेरिस जब लेक में अपना पाइप वाला काम करने के लिए गया था तो उस समय पानी का लेवल थोड़ा कम था। अब जब अपनी बोट से उतरकर थोड़ी दूर गया, लेकिन अब तभी वहां पर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। दरअसल दोस्तों ये जो कैडो लेक का एरिया, यहाँ पर टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में जा सकता है, लेकिन इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं पता। अब पेरिस दूसरी टाइमलाइन में जाने वाला था, लेकिन तभी वो पीछे मुड़ जाता है। अब जब पेरिस अपनी बोट के पास आकर दोबारा से अपना काम कर रहा होता है तो वहाँ पर उसे अपनी माँ का एक लॉकेट मिलता है। अब ये अजीब नहीं था कि उसकी माँ का लॉकेट उसे झील में मिला, बल्कि ये बात अजीब थी कि उसकी माँ का लॉकेट पहले से ही उसके पास था। वो लॉकेट देखने में हूबहू बिल्कुल वैसा ही था। अब यहाँ पर पेरिस ये चीज देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है। अब इस चीज को साबित करने के लिए कि ये लॉकेट उसकी माँ का ही है, वो अपने सामान में अपनी माँ के लॉकेट को चेक करने लगता है और उसे वहाँ पर वो लॉकेट मिल भी जाता है। अब इस चीज में कोई भी शक नहीं है कि ये दोनों लॉकेट देखने में बिल्कुल एक सही हैं और इनकी कंडीशन भी बिल्कुल एक सी है। अब इसके बाद पेरिस ने बात अपनी गर्लफ्रेंड सी को भी बताई। शुरू में तो सी उसकी बातों पर यकीन करती है, लेकिन जब बाद में पेरिस उसे उस एरिया में ले जाता है जहाँ पर उसने कुछ अजीब महसूस किया था, अब जब वो दोबारा उस जगह पर जाता है तो उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। खैर अब ये दोनों वापस आ जाते हैं। यहाँ पर पेरिस के बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो चीज उसे दोबारा से महसूस क्यों नहीं हुई। खैर पेरिस की कहानी तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इसके बाद हमें दिखाई जाती है सन 2022 की टाइमलाइन, जहाँ पर हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं। एली अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर हम देख पाते हैं कि एली अपने फैमिली मेंबर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एली इस फैमिली को अपनी फैमिली मानती नहीं। यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि एली का जो पिता है वो इस दुनिया में है ही नहीं। एली की मम्मी उसे बताती है कि तुम्हारे पिता बहुत साल पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे। तब इसके बाद एली की मॉम सेलेस्ट ने डैनियल से शादी कर ली। डैनियल की एक बेटी है जिसका नाम एना है। अब एली की मॉम सेलेस्ट ने दूसरी शादी तो कर ली थी, लेकिन वो अपनी मॉम की इस दूसरी शादी पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपना सौतेला डैड डैनियल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि वो अपनी सौतेली बहन एना से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो दोनों ज्यादातर एक साथ ही रहते थे। एली अब 17 साल की हो चुकी है और उसे कॉलेज में एडमिशन के तौर पे अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता। अब तभी उसकी मॉम सेलेस्ट वहाँ पर आ जाती हैं, जो कि वहाँ पर एली को भला बुरा बोलने लगती हैं। अब इस चीज से एली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी नाव को लेकर घर छोड़कर यहाँ से चली आती है। एली अपनी रात गुजारने के लिए अपने एक दोस्त के घर रुकती है। अगली सुबह उसकी मॉम की उसे बहुत ज्यादा कॉल आती है। जब उनसे बात करती है तो पता चलता है कि एना मिसिंग हो चुकी है। उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे पीछे पीछे कल एना गई थी, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई। तब एली जल्दी से वापस से अपने घर पहुंचती है। हमें यहाँ पर ही पता चलता है कि एना 1 महीने पहले भी ऐसा कर चुकी है। वो 1 महीने पहले बिना किसी को बताए घर से चली गई थी। खैर घर पर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिशें चल रही थी। अब यहाँ पर डैनियल एली से उसकी बोट की चाबी मांगता है, लेकिन अब जब एली बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसकी बोट होती नहीं, जबकि उसने थोड़ी देर पहले यहाँ पर अपनी बोट खड़ी की थी, जिससे सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। पुलिस, पड़ोसी सभी लोग एना को ढूंढने में लगे थे। अब 2 दिन तक लगातार उसकी तलाश चलती है, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं मिलता। अब एक रात निराश होकर एली अपनी बोट लेकर रात में ही एना को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब एली
एली रात के समय में ही अकेली ऐना को ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले भी हैं जो कि ऐना को ढूंढ रहे थे, और अगर उन्होंने यहाँ पर एली को देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो उन लोगों से छुप जाती है। अब जब वो वहाँ पर छुप रही होती है तो उसके साथ बहुत ही अजीब चीज होती है। अब यहाँ पर एली टाइम ट्रेवल करके एक दिन पीछे आ गई थी। इसके बाद जब अपने घर पहुंची तो उसे वहाँ पर बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि वो एक दिन पीछे यानी उस समय में पहुंच गई थी जहाँ पर ऐना खोई थी। इसके बाद उसका ध्यान बाहर जाता है, जहाँ पर वो रियल एली को देख पाती है जो कि एक दिन आगे वाली थी। वो घर की तरफ आ रही थी, इसलिए ये जो एली है वो छुप जाती है। इसके बाद वो बाद में वहाँ से बोट लेकर निकल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर तो यह राज खुल गया कि शुरू में एली की बोट किसने चुराई। उसकी बोट चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही थी। अब तक एली को इतना तो अंदाजा हो गया था कि झील के उस एरिया में कुछ न कुछ तो अलग है, इसलिए वो दोबारा से उसी एरिया में जाती है। अब यहाँ वहाँ घूमते हुए वो एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करती है, और इस बार तो वो 1 महीने पीछे चली जाती है। अब ये भी वही दिन था जब 1 महीने पहले ऐना खोई थी। वहाँ पर एली ऐना को सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब वो उसके पास गई ताकि वो उसे घर ले जा सके, लेकिन अब तभी उसे रियलाइज होता है कि रियल वाली ऐना नहीं है, क्योंकि असली समय में ऐना का एक दांत टूट गया था। अब यहाँ पर एली समझ गई थी कि वो 1 महीने पीछे आ चुकी है। अब इसके बाद एली ऐना को लेकर घर गई, जहाँ पर उसकी मॉम और डैनियल उसे बहुत ही डांटते हैं। मगर वहाँ से जाते आते एली डैनियल यानी अपने सौतेले पिता से कहती है कि तुम ऐना को अब से कहीं पर भी जाने मत देना। दरअसल वो 1 महीने आगे की बात कर रही थी ताकि आगे चलकर ऐना ना खोए। अब दोस्तों असल में सवाल ये उठता है कि अगर ये वो ऐना नहीं है जो कि रियल टाइम में खो गई थी, तो वो ऐना कहाँ गई। अब इस चीज को जानने के लिए हमें पेरिस के समय में जाना होगा, यानी कि सन 2003 में। सन 2003 में पेरिस एक बार फिर से लेक पर आता है, और अब इस बार जब उसने टाइम ट्रेवल किया तो इस बार वो पहुंच जाता है सन 1952 में। उस वक्त वो झील थी नहीं, क्योंकि वो झील बनी थी डैम की वजह से, और वो डैम 1953 में बनाया गया था। खैर पेरिस की बातें अभी तक नहीं पता। अब जब पेरिस आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की पड़ी हुई दिखाई देती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ऐना थी। दरअसल सन 2022 वाली ऐना लेक द्वारा टाइम ट्रेवल करके 1952 में आ गई थी। ऐना जख्मी थी, इसलिए पेरिस उसे उठाकर सड़क की तरफ चल देता है। वहाँ पर जब अपने चारों तरफ देखता है तो उसे इतना तो पता चल जाता है कि ये उसका टाइम नहीं है, वो किसी दूसरे समय में आ चुका है। अब तो पास ही में उसे कुछ वर्कर दिखाई देते हैं। वो जल्दी से उन ऐना के हवाले कर देता है। वो उनसे कहता है कि तुम इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। यहाँ पर वो उनसे ये भी पूछता है कि आखिर ये कौन सा साल है, तो उनमें से एक आदमी उन्हें बताता है कि ये 1952 है, जिसे सुनकर वहाँ पर पेरिस के होश उड़ गए। अब उन लोगों को वहाँ पर पेरिस पर शक भी होने लगता है कि आखिर उसने बच्चे के साथ क्या किया होगा, लेकिन तब तक पेरिस वहाँ से भाग जाता है। पेरिस के पास लेक के कुछ रिकॉर्ड्स भी थे। जब उन्हें निकाल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि डैम का पानी जब जब नीचे आता है तब तब टाइम ट्रेवल करने के दरवाजे खुल जाते हैं। अब यहाँ पर पहुंचकर उसे थोड़ी खुशी भी हुई, क्योंकि अब वो अपनी माँ को बचा सकता था। पेरिस एक बार फिर से उसी जगह पर जाता है ताकि वो टाइम ट्रेवल करके दूसरे टाइम में पहुंच जाए। अब वहाँ पर टाइम ट्रेवल करके पेरिस पहुंच जाता है सन 2022 में, यानी कि ये वो टाइम है जिस समय ऐना गायब हो चुकी है। इधर 2022 वाली टाइम लाइन में हम देख पाते हैं कि एली उस जगह पर आकर वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, इसलिए अब वो भी वहाँ पर टाइम ट्रेवल करती है। एली टाइम ट्रेवल करके पहुँच जाती है सन 2005 में, यानी पेरिस का जो टाइम था सन 2003 उससे 2 साल आगे। दोस्तों यहाँ से आप लोग मूवी को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है। एली अब शहर में घूमने लगती है क्योंकि उसे ढूंढना था ऐना को। अब तभी शॉपिंग मॉल के बाहर उसे गाड़ी में वही नेकलेस दिखाई देता है जैसा कि ऐना के पास था। वो जल्दी से गाड़ी के पास जाकर उस नेकलेस को लेने लगती है, लेकिन अब तभी वहाँ पर आ जाती है सी, जो कि पेरिस की गर्लफ्रेंड थी। और दोस्त यहाँ पर सी कोई और नहीं बल्कि एली की माँ सेलेस्टी है। दोस्तों ये टाइम है सन 2005 का, और यहाँ पर अब पेरिस गायब हो चुका है। ये सभी लोग पेरिस को ढूंढ रहे हैं। पेरिस गायब इसलिए हुआ क्योंकि वो सन 2003 से टाइम ट्रेवल करके 1952 में चला गया था, लेकिन इससे पहले वो सेलेस्ट के साथ था, और अब उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है एली। यानी कि दोस्तों अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो सन 2022 में जब मूवी की शुरुआत में हमने देखा था तो एली अपने माँ से पूछती थी कि मेरे फादर कहाँ गए, तो सेलेस्ट उसे बताती थी कि वो हमें छोड़कर चले गए। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो इन्हें छोड़कर नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल करके 1952 में चले गए थे। यहाँ पर ये सारी चीजें समझकर एली पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। वो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ का जवान रूप और अपना बचपना देख रही थी। इधर सेलेस्ट को ये लग रहा था कि शायद पेरिस का इस लड़की के साथ अफेयर है, इसलिए अब जब एली यहाँ से जा रही थी तो सेलेस्ट उससे कहती कि प्लीज उससे कह दो कि वो हमारे पास आ जाए, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और उसकी एक बेटी भी है, मैंने इसका नाम एली रखा है। अब एली सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गई थी, इसलिए वो अब एक इंटरनेट कैफे में जाती है।
जहाँ पर वो 1952 के रिकॉर्ड्स निकालती है। उसे पता चलता है कि ऐना को 1952 में किसी ने अडॉप्ट किया था। वो यहीं पर बड़ी हुई, उसने शादी की और उसका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उसने रखा पेरिस। तो असल में वो छोटी ऐना पेरिस की माँ थी और एलिस की ग्रैंड माँ। तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ऐना टाइम ट्रेवल करके 2022 से 1952 में चली गई थी, जहाँ पर पेरिस ने उसकी मदद की और इसके कुछ सालों बाद वो धीरे धीरे कर बड़ी हुई और इसके बाद उसने शादी कर ली और उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने रखा पेरिस। वो उस टाइम से वापस नहीं आई और वहीं पर अपनी जिंदगी जीने लगी। अब इस तरीके से वो छोटी बच्ची ऐना ही पेरिस की माँ है और एली की ग्रैंड मदर। अब ये सारी चीजें देख कर वहाँ पर एली थोड़ा भावुक हो जाती है। अब इसके बाद वो उन सभी डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट निकालती है ताकि वो उन्हें अपनी माँ को दिखा सके, क्योंकि उसकी माँ को ऐसा लगता था कि उसके डैड उसे छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन हकीकत में वो टाइम ट्रेवल करके दूसरे टाइम में चले गए। खैर दूसरी तरफ पेरिस ऐना को उन वर्कर्स के हवाले करके टाइम ट्रेवल करके 2022 वाले टाइम में पहुंच चुका था, जहाँ पर ऐना गायब हो चुकी थी। यहाँ पर पेरिस पुलिस द्वारा पकड़ाया था क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बोट चला रहा था। हालांकि वो भागने की भी कोशिश करता है लेकिन उसकी बोट पलट जाती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। खैर अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो था हॉस्पिटल में। अब 2022 वाले टाइम में ऐना भी गायब थी तो सीधा शक उसी की तरफ आ रहा था, लेकिन असलियत में तो पेरिस इस समय से बिलोंग ही नहीं करता। अब वहाँ पर पुलिस वाले आकर उससे पूछताछ करते हैं, जिन्हें पेरिस कुछ भी समझा नहीं पा रहा था। अब तभी बाहर बारिश होने लगी और न्यूज में बताया जाता है कि डैम का पानी बढ़ने लगा है। अब इस चीज से पेरिस को भी थोड़ी घबराहट होने लगती है क्योंकि अगर डैम का पानी बढ़ गया तो वो दरवाजे बंद हो जाएंगे, इसलिए किसी भी तरीके से पेरिस को यहाँ से जाना होगा। पेरिस या तो अपने समय में जाना चाहता था या तो अपने समय से थोड़ा पीछे, क्योंकि वो अपनी माँ की जान को बचाना चाहता है। खैर हॉस्पिटल से वो जैसे तैसे कर वहाँ से भाग निकला और पार्किंग लॉट में जाकर वो वहाँ पर एक गाड़ी को हाईजैक करता है। और ताज्जुब की बात यह थी कि वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि डैनियल की थी। उस गाड़ी में उस समय सेलेस्ट भी थी। सेलेस्ट वहाँ पर इतने सालों बाद अपनी आंखों के सामने पेरिस को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है। सेलेस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पेरिस आखिर इतने सालों बाद उसकी आंखों के सामने कैसे आ गया। वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती, बस हैरान होकर खड़ी रहती है। पेरिस वहाँ पर सेलेस्ट को नहीं देख पाता, गाड़ी लेकर वो वहाँ से निकल गया। अब इस चीज से सेलेस्ट को इतना तो समझ में आ चुका था कि शायद पेरिस उसे छोड़कर नहीं गया। खैर पुलिस से बचते बचते पेरिस ब्रिज तक पहुंच जाता है, जहाँ पर वो नीचे लेक में गिर गया और इतने ऊपर से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। वो इससे आगे समय में यात्रा नहीं कर पाता और वो सन 2022 में ही मर कर रह जाता है। खैर आखिर में हम देख पाते हैं कि एली अपने समय में लौट आई है, यानी कि सन 2022 में, जहाँ पर उसे पता चला कि उसके पिता भी यहाँ पर आए थे, लेकिन अब उसे सारा सच मालूम था। वो वहाँ पर अपनी माँ को ऐना की सारी तस्वीरें दिखाती है कि वो साल 1952 में पूरी तरीके से सेफ है। वो बड़ी होगी, उसकी शादी होगी और इसके बाद वो पेरिस को जन्म देगी। अब वहाँ पर सेलेस्ट भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है क्योंकि अभी उसने थोड़ी देर पहले पेरिस को अपनी आंखों के सामने देखा था और इसके बाद से तो उसे लगने लगा कि सब कुछ मुमकिन है। अब वो सभी लोग ये बात अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि यहाँ से ऐना का लापता होना ही ठीक है, क्योंकि अगर ऐना लापता नहीं हुई होती तो पेरिस का भी अस्तित्व नहीं होता और इसके बाद एली का भी जन्म नहीं होता। और बस दोस्तों इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों मानता हूँ कि ये मूवी थोड़ा अलग तरीके से चली है और आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हुई होगी। अगर आपको ये मूवी कहीं से भी समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से रिवर्स करके देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोबारा से जरूर समझ में आएगी। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।